नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं सीजीएसआई और पीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों 29 जनवरी को जो है कुछ दिन बाद ही सीजीएसआई का प्री एग्ज़ाम है, तो आपकी तैयारी हो गई होगी। और यदि आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर चुके हैं तो यहाँ पे आप अपना गेस कर सकते हैं। चूँकि अभी का टाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मैं बार बार जो है ऑप्शन को रिपीट नहीं करूँगा, ऑप्शन को नहीं बोलूँगा, सीधा जो है क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर जो है बोलूँगा, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है और यहाँ पे टाइम का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है अभी। ठीक है, तो आप यदि इसको गेस करना चाहते हैं तो वीडियो को पोस्ट करके भी इसका आंसर गेस कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप देखिएगा कि कितना आप सही कर पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे टोटल 80 MCQ क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ का पहला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें कौन सी टीम विजयी रही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो भारत। और किसके किसके बीच खेला गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला गया था 21 जनवरी को रायपुर के वी नारायण स्टेडियम पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लामनी पार्क पक्षी विहार का निर्माण किस जिले में किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बस्तर है, बस्तर में लामनी पार्क पक्षी विहार का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस संगठन को शिकागो शहर में आयोजित इंडिया 75 एक्सपो में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नाचा को जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया स्कीम के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में कुल कितने खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की मंजूरी मिली है। तो ये हाल ही में जो मिली है दोस्तों वो 7 है, लेकिन इससे पहले भी 7 मिल चुके हैं। वर्तमान यदि टोटल पूछा जाए तो 14 है, और नए जो मिला है मंजूरी उसकी संख्या कितनी है, 7 है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला प्रथम किसान स्कूल कहाँ बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा में। याद रखिएगा जांजगीर चांपा में बेहराडी नामक जगह पर, बेहराडी गांव है जहां पे जो है प्रथम किसान स्कूल खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकारी शक्कर कारखाना के रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहला। ठीक है, पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने जाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। तो 12 जनजातियों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफे कहाँ बनाया गया। तो कहाँ बनाया गया है, रायगढ़ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में किन दलहन फसलों को खरीफ वर्ष 2022-23 के समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु स्वीकृति प्रदान किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3 है दोस्तों। दलहन फसल में उड़द, मूंग और अरहर को भी अब समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की घोषणा कब की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 10 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है दूसरा रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2022 शहीद वी नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर के विजेता कौन बने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भारत ही बना था। ये अभी वाला नहीं है दोस्तों, ये जो है वनडे पूछा जाएगा तो उसमें भी भारत है, लेकिन उनके बीच किनके बीच खेला गया था, तो न्यूजीलैंड और भारत। और ये जो है दूसरा रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज भी भारत ही जीता है। अगला क्वेश्चन है 22वां राज्योत्सव एवं आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 की आयोजन कब से कब तक किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 से 3 नवंबर तक। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट 2022 के विजेता कौन बना। पेंसुलिया लेवन जॉर्जिया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर बी में है सेवचेंको बोरिस, वो सेकेंड स्थान पर थे। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में एकल पुरुष के विजेता कौन बने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रियांशु राजावत। लेकिन ध्यान यहाँ पे ये देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है यदि युगल पुरुष में पूछ दिया जाएगा तो स्नान भटनागर और साई प्रतीक दोनों हैं, लेकिन एकल पुरुष विजेता पूछ दिया जाए तो प्रियांशु राजावत उसके विजेता हैं। यदि एकल महिला विजेता पूछ दिया गया तो तस्नीम मीर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 22वां वसुंधरा सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, श्री लीलाधर मंडलोई। अगला क्वेश्चन है पोषक अनाज अवार्ड 2022 किसे राज्य को प्रदान किया गया है। तो किस राज्य को प्रदान किया गया है, छत्तीसगढ़ को। अगला है खाकी के रंग स्कूल के संग अभियान किस जिला पुलिस द्वारा चलाया गया। तो खाकी के रंग स्कूल के संग महासमुंद पुलिस द्वारा चलाया गया था साइबर क्राइम को रोकने के लिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कोरबा पुलिस के द्वारा चलाए जाने वाले निजात अभियान का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? तो उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर आएगा। यातायात सुरक्षा, साइबर ठगी को रोकना, अवैध नशा को रोकना, ये जो है मुख्य इनके उद्देश्य था। और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि कोरबा पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो कौन सा अभियान? निजात अभियान। आप नाम इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया स्थित दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने वाली पर्वतारोही यासीजन छत्तीसगढ़ किस जिले से हैं? तो कौन से जिले से हैं? ऑप्शन सी, रायगढ़। इसको ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यासीजन जो है पर्वतारोही है जिन्होंने किलिमंजारो पर्वत पर जो है तिरंगा फहराया है। अगला क्वेश्चन है, 13 साल की उम्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले पीयूष जायसवाल कहाँ के रहने वाले हैं? तो कहाँ के रहने वाले हैं? गरियाबंद के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 लाख की आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों में अंबिकापुर का छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान रहा? यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो कौन सा स्थान रहा? पहला स्थान छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर। यदि हम ओवरऑल देश में बात करें तो देश में अंबिकापुर का स्थान जो है चौथा है। और यदि देश में सबसे पहले स्थान पर कौन रहा ये पूछ दिया गया तो उसको याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा है? इंदौर शहर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आगामी वर्ष में अंग्रेजी मीडियम स्कूल के तर्ज पर प्रदेश में कितने हिंदी माध्यम आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 32 आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यावरण श्रेणी के अंतर्गत किस क्षेत्र को स्कॉच अवार्ड में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है भूजल संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा मेगा एक्सपो कौन से जिले में आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? बिलासपुर में किया गया था 25, 26 और 27 नवंबर को। छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति में धान उपार्जन केंद्र कितने हैं? तो इसका जो करेक्ट है आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2497 उपार्जन केंद्र हो चुके हैं। और आपको ये भी रखना है कि इस बार जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 में 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 104 लाख मीट्रिक टन धान जो है खरीदी हो चुकी है। अभी 31 जनवरी तक जो है ये चलेगी और पूरे जनवरी में जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। 110 लाख टन आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तीजन बाई। ध्यान दीजिएगा, जो फेलोशिप अवार्ड है वो तीजन बाई को दिया गया है। लेकिन यदि क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ दिया जाता है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो उस ममता चंद्राकोर को भी मिला है। और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड पूछा जाए तो तीजन बाई जी को मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य में विकसित विक्रम टीसीआर किस खाद्यान्न किस्म का नाम है? तो यह चावल का नाम है। ठीक, जिसकी खास बात क्या है कि ये कम समय में बहुत ही जल्दी पक जाती है और ज़्यादा पैदावार होती है इसकी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में होने वाली G20 समूह की बैठक किस राज्य में की जाएगी? तो 2023 में G20 समूह की बैठक जो है छत्तीसगढ़ में होगी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2023 में होने वाली है, सितंबर में छत्तीसगढ़ में G20 समूह की बैठक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किसे वर्ष 2021 के लिए एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है नैना सिंह धाकड़ को। ठीक है, जिसको इनाम स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि दी गई है। और किसके द्वारा दिया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग नगर निगम ने कचरा प्रबंधन में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पहला। छत्तीसगढ़ खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कितने लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी है, जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, 110 लाख टन। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ी ओलंपिक 2022-23 कब तक प्रस्तावित है? कब तक प्रस्तावित था हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुकी है, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक, जिसमें 14 खेलों को शामिल किया गया था, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसमें शामिल हो सकते थे। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल हैं वो इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी CMI रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना है? तो कितना है दोस्तों? 0.1% हो चुकी है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर। छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क कहाँ खोला जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दुर्ग में। दुर्ग के पाटन विकासखंड में पंदरदैमार नामक जगह है, याद रखिएगा पंदरदैमार। ठीक है, पंदरदैमार ग्राम है जो पाटन विकासखंड के अंतर्गत आती है, दुर्ग जिले में। वहाँ पे पहला शिक्षा पार्क खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट जनवरी 2023 में
कहाँ प्रस्तावित है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भोरमदेव कवर्धा, ऑप्शन नंबर सी है, जहाँ पे प्रतिदिन 80,000 लीटर एथेनॉल निकाला जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की पहली शासकीय प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री कहाँ खुलेगा? तो ये कहाँ खुलने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, बस्तर में। अगला क्वेश्चन है रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनेगा। यहाँ पे सोलर प्लांट पूछा गया है दोस्तों, तो कहाँ बनने वाला है? भिलाई दुर्ग में। लेकिन सोलर प्लांट स्टोरेज ये यदि पूछ दिया जाता है, रेलवे का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट स्टोरेज पूछ दिया गया तो वो रायपुर में होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग चीज़ें हैं। इसमें पूछा गया रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, वो कहाँ है? बनेगा भिलाई में। और यदि स्टोरेज जोड़ दिया जाए इसमें तो वो रायपुर में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व के सबसे छोटे हिरण इंडियन स्पॉट सेवरोटन की प्राप्ति छत्तीसगढ़ में कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है? बैलाडीला की पहाड़ी में दंतेवाड़ा पर, जिसकी जो वजन है मात्र और मात्र 3 kg है और लंबाई जो है 57 सेंटीमीटर है। तो इसको याद रखिएगा। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल का छिड़काव छत्तीसगढ़ के किस ग्राम में हुआ है? तो कौन से ग्राम में हुआ है? झालखमरिया, ऑप्शन नंबर बी। और ये किस जिले में है दोस्तों झालखमरिया? तो ये है महासमुंद में। ठीक है, महासमुंद में झालखमरिया में विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल का छिड़काव किया गया है। अगला क्वेश्चन है लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट सबसे बेहतर रहने योग्य शहर में रायपुर का कौन सा स्थान रहा इस बार? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7वां स्थान रहा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर ट्राइबल विलेज बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? मैन पार्ट में बनाया गया है ट्राइबल विलेज। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कुलगांव किस जिले में है? छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण उद्योग पार्क कौन से गांव में बनाया गया ये भी पूछ दिया रहेगा, तो आप कुलगांव को आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जिला पूछा गया है, तो कौन से जिला में है? कांकेर में। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा योजना की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई है दोस्तों? 2 अक्टूबर 2022 को, गांधी जयंती के दिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है लघु जल विद्युत नीति की अवधि में कितने वर्ष की वृद्धि की गई है? तो लघु जल विद्युत नीति में 10 वर्ष की वृद्धि की गई है। अगला क्वेश्चन है पर्यटन नगरों के नाम परिवर्तन के संदर्भ में कौन सुमेलित हैं? चंदखुरी माता कौशल्या चंद्रखुरी, गिरौदपुरी बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी, सोनाखान शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान। तो उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसमें नाम परिवर्तन किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जगहों का नाम जो है परिवर्तन हो चुका है, तो इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बालवाड़ी योजना जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी का संबंध कितने उम्र के बच्चों से संबंधित है? तो ये कितने उम्र के बच्चों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नारायण प्रसाद चंदेल। इससे पहले धर्मलाल कौशिक जी थे, लेकिन अभी वर्तमान में उनका स्थान लिया है नारायण प्रसाद चंदेल। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के नवीनतम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों पी दयानंद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो है नया रायपुर में बनाया गया है। इससे पहले हम लोगों ने ट्राइबल विलेज देखा, ये वो अलग था। ठीक है, यह है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो नया रायपुर में बनाया गया है, और ट्राइबल विलेज कहाँ बनाया गया है? मैन पार्ट में। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में छत्तीसगढ़ में पहली वंदे मातरम ट्रेन की शुरुआत हुई है, वह कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है नागपुर बिलासपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहला वंदे मातरम ट्रेन की शुरुआत हुई है, जो कहाँ से कहाँ चला गया? नागपुर से बिलासपुर तक। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 137। पहले कितनी थी? 159 थी, जो घटकर कितनी हो गई? 137। और मातृ मृत्यु दर क्या होती है? प्रति 1 लाख महिलाओं में जन्म के समय जो मृत्यु होती है वो कहलाता है मातृ मृत्यु दर। ठीक है, तो अभी घटकर कितनी हो गई है? 137। छत्तीसगढ़ राज्य को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच किन 2 देश के मध्य 21 जनवरी को शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर में खेला गया? यहाँ पे जाएगा हो गया है, तो किनके बीच खेला गया है? भारत न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें भारत जो है विजयी हुए हैं। अगला क्वेश्चन है जीवन सुगमता सूचकांक में सर्वे के लिए देश के 264 शहरों में छत्तीसगढ़ के कितने शहर को शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 14 शहरों को जो है शामिल किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार एक ही नंबर पर दिव्यांग, बुजुर्ग और ट्रांसजेंडर की हर समस्या का समाधान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। ठीक है, और वो डायल नंबर कौन सा होगा दोस्तों? 155326। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 से 21 दिसंबर के बीच चलाया गया था दोस्तों इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला ओपन एरिया म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? बलौदा बाजार में जो है बनाया गया है। और यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो शहीद वीर नारायण सिंह की जो जीवन गाथा है उसको जो है यहाँ पे चित्रण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकीय पशु जंगली भैंसों के संरक्षण पर लिखी विशेष पुस्तक के विमोचन किसने किया? तो किसने किया? भूपेश बघेल जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बस्तर से किसको हिमाचल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है? तो किसको मिला है? शशांक त्रिवेदी को मिला है फिल्म दवा के लिए। इसको याद रखिएगा, फिल्म दवा के लिए जो है मिला है शशांक त्रिवेदी को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बस्तर के। अगला क्वेश्चन है, श्री बघेल ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की घोषणा करते हुए इस योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान रखा है? तो 100 करोड़ का प्रावधान रखा है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा के लिए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो सबसे बड़ा जैन मंदिर बनेगा दोस्तों आपका रायपुर में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कब मनाया गया? तो छत्तीसगढ़ जो सरकार है कांग्रेस की 4 साल पूरा होने पर गौरव दिवस मनाया गया था 17 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रशासन गाँव की ओर अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? ये जो है जाएगा नहीं, चलाया गया होगा। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 से 25 दिसंबर के बीच जो है चलाया गया था प्रशासन गांव की ओर अभियान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे कमला भसीन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है दोस्तों? विद्या राजपूत को, जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, विद्या राजपूत जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं जिसको कमला भसीन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उन्नति परियोजना किस योजना से संबंधित है? तो उन्नति परियोजना जो है मनरेगा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की गुणवत्ता के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? पहला स्थान पर है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने छत्तीसगढ़ के हॉट बाजार योजना की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है? तो WHO ने बनाई है। ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है और छत्तीसगढ़ के जो हॉट बाजार क्लिनिक योजना है उसकी सराहना किया है। अगला क्वेश्चन है, नवीन मछली पालन नीति में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मछली पालन के लिए तालाब और जलाशयों की नीलामी न करके कितने वर्षों के लिए पट्टों पर दिए जाएंगे? तो 10 वर्ष के लिए पट्टों पर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की बास्केटबॉल टीम ने 45वें सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 5वां स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ को जो है बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्कूल को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? टैगोर इंटरनेशनल स्कूल सकरी बिलासपुर को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा योजना को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान सहयोग प्रदान करेगा? तो कौन करेगा? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देश का कौन सा राज्य स्वास्थ्य योजना लाने जा रही है जिसमें स्वास्थ्य संबंधित सभी सुविधाएं मुफ्त में दी जाएगी? तो छत्तीसगढ़ लाने जा रही है। तो ये 80 MCQ क्वेश्चन थे दोस्तों, जो आने वाले PSC प्री एग्जाम और CGSI के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तैयारी के साथ जॉब अपडेट्स भी पाना चाहते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।